मूवी की शुरुआत कैंडल नाम की एक लड़की को दिखाने से होती है जो इस वीरान बीहड़ में अपने एक दोस्त डीन के साथ छुप कर के रह रही थी। वो एक पंप के जरिए से जमीन से पानी निकालने की कोशिश करती है। दरअसल कैंडल अपने दोस्त डीन, जिसकी किडनियां खराब हो चुकी है, उसे जल्द से जल्द यहाँ से ले जाना चाहती है। कैंडल को अपने दोस्त का इलाज कराने के लिए उसे पास के कैंप में ले जाना होगा, लेकिन यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं था क्योंकि आसपास हमेशा दुश्मन घूमते रहते हैं। कैंडल के पास एक रेडियो भी है जिसके जरिए से वो आसपास की खबरों को सुनती रहती है, जिसमें हर कोई मदद की गुहार लगा रहा होता है। कई लोगों ने 20 दिन से पानी नहीं पिया था, कुछ लोग 10 दिन से प्यासे हैं और किसी के पास तो पानी का इंतजाम था ही नहीं। एक दिन जब ये इस घर में छुपे हुए थे तभी इन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है। तब ये दोनों अटारी में जाकर के छुप जाते हैं। दरअसल यहाँ पर दो आदमी आए होते हैं जो अटारी को चेक नहीं करते और यहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जब कैंडल नीचे आती है तो वहाँ वो एक औरत को बैठा हुआ देखती है। कैंडल फौरन उस पर गन पॉइंट कर देती है। वो औरत कैंडल से कहती है कि मुझे पानी चाहिए, मेरा पैर बहुत ज्यादा जख्मी है। ये सुनकर के कैंडल उसे पानी दे देती है, लेकिन उसे डाउट होता है कि इस औरत के साथ और भी लोग होंगे जो यहाँ पहुँच चुके हैं, पर इस वक्त वो पूरी तरह से अकेली थी। उस औरत का नाम स्काई था। कैंडल स्काई से कहती है कि अगर तुम चाहो तो यहाँ पर रुक सकती हो, पर स्काई कहती है कि नहीं, मुझे जाना होगा क्योंकि यहाँ से कुछ दूरी पर मेरी बहन है जिसके पास मुझे जल्दी ही पहुंचना होगा, और अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकती हो। लेकिन कैंडल मना कर देती है और कहती है कि मेरे पास एक योजना है जिसे मैं पूरा करना चाहती हूँ। दरअसल कैंडल के फार्म में एक हवाई जहाज था, लेकिन उसका एक पार्ट्स खराब हो चुका था। कैंडल कहती है कि अगर हम उस पुर्जे को ठीक कर ले तो यहाँ से निकल सकते हैं। कैंडल का प्लान है कि वो इस बीहड़ से निकल कर के उस जगह पर जाएगी जहाँ पर हरियाली है। इसी वजह से वो अब तक यहाँ पर रुकी हुई है। इसके बाद कैंडल स्काई को कुछ पानी देती है जिसे लेकर के वो यहाँ से चली जाती है। रात को कैंडल जब अपनी अटारी में बैठी हुई होती है तभी उसे रेडियो पर एक खबर सुनाई देती है जिसमें बताया जा रहा था कि एक औरत है जिसके घर में कुछ लोग घुस आए हैं और उसको फौरन मदद की जरूरत है। कैंडल फैसला करती है कि वो उस औरत की मदद करने के लिए जाएगी क्योंकि उसके पास गन थी और उस औरत का घर भी पास ही था। लेकिन जब कैंडल वहाँ पर पहुँचती है तब उसे पता चलता है कि वहाँ पर उसे फंसाने के लिए एक जाल बिछाया गया था। असल में यहाँ पर कार्सन नाम का एक आदमी रहता है जिसका पानी का एक कंपाउंड है। दरअसल कार्सन सभी लोगों को मार करके उनके फार्म पर कब्जा करना चाहता है क्योंकि उसे डर था कि लोग जमीन से पानी निकाल निकाल करके पूरी जमीन को सूखा कर देंगे, और अगर ऐसा हुआ तो उसका कंपाउंड जहां पर पानी भरा हुआ था वो भी पूरी तरह से सूख जाएगा। इसी वजह से वो लोगों को एक एक करके मौत के घाट उतारता जा रहा था। वो एक पूरी फैमिली को ही मार डालता है, लेकिन कैंडल की किस्मत अच्छी होती है कि कार्सन उसे देख नहीं पाता। जब वो वापस अपने फार्म की तरफ लौट रही होती है तभी रास्ते में उसे खराब गाड़ी नजर आती है। वो उस गाड़ी से वही पुर्जा निकाल लेती है जो उसके प्लेन में खराब हुआ था। उसे लगता है कि शायद इस पुर्जे से प्लेन उड़ जाएगा। जब वो उस पुर्जे को अपने प्लेन में लगाती है तो वो फिट नहीं होता, जिससे कैंडल पूरी तरह से मायूस हो जाती है। इसी के साथ अब ये भी देखने को मिलता है कि जो पानी पहले ठीक ठाक आ रहा था वो बहुत कम हो गया है। रात में डीन कैंडल से कहता है कि मुझे लगता है कि कार्सन उस मिट्टी को जिसमें पानी जमा हुआ है ड्रिल करके अपनी तरफ खींच रहा है और इसी वजह से पानी धीरे धीरे सूखता जा रहा है, और मुझे नहीं लगता कि मैं पानी के बिना ज्यादा दिन तक जिंदा रह पाऊंगा। इसलिए अब तुम्हें प्लेन ठीक करने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी जान बचा कर के यहाँ से निकल जाओ। यहाँ से काफी दूरी पर मेरे अंकल का फार्म है जहाँ पहुँचने में तुम्हें 2 दिन का वक्त लगेगा। वहाँ जाकर के तुम पूरी तरह से सेफ रह सकती हो। लेकिन कैंडल कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़ कर के कभी नहीं जाऊंगी। दरअसल ये दोनों अनाथ होते हैं। साथ ही डीन ने इसी घर में अपनी बड़ी बहन को भी खो दिया था और उसकी लाश इसी फार्म के बाहर उसने दफना दी थी। अगले दिन पास ही में रहने वाला गैब्रियल नाम का एक लड़का जो कैंडल को बहुत पसंद करता है वो उससे मदद मांगने के लिए आता है, लेकिन तभी रास्ते में स्काई को कैंडल की लाश मिलती है। वही स्काई जो पानी लेकर के अपनी बहन के पास जाना चाहती थी, लेकिन अब वो मर चुकी थी। इसी दौरान यहाँ पर ग्रेस नाम की एक औरत आती है जो उनके आसपास ही रहती थी। वो कैंडल से कहती है कि कार्सन के पास ऐसी दवाइयाँ हैं जिससे तुम्हारा दोस्त डीन पूरी तरह से ठीक हो सकता है, लेकिन कैंडल उससे कोई भी सौदा नहीं करना चाहती थी।
लेकिन तभी कार्सन यहाँ पर आने लगता है। पर इससे पहले कि वो यहाँ पर पहुँचता, कैंडल किसी जगह जाकर के छुप जाती है। कार्सन यहाँ पर आकर के गैब्रियल की पूरी फैमिली को मौत के घाट उतार देता है और कहता है कि ये सारे के सारे अब बूढ़े हो चुके हैं और मेरे पास इतना पानी नहीं है कि मैं बूढ़ों को पानी दे सकूं। गैब्रियल अपनी फैमिली की मौत से पूरी तरह से टूट जाता है। कार्सन उससे पूछता है कि क्या यहाँ आसपास कोई और भी छुपा है, लेकिन गैब्रियल साफ मना कर देता है। तभी कैंडल पिछले रास्ते से यहाँ से भाग जाती है। थोड़ा आगे जाने पर उसके सामने एक आदमी आ जाता है। तब कैंडल अपनी बंदूक से उसका काम तमाम कर देती है और तेजी से अपने फार्म की तरफ दौड़ पड़ती है जहाँ पर उसका प्लेन खड़ा था। असल में उसी जगह पर एक बच्चा भी रहता है जो बिल्कुल अकेला था। कैंडल ने उस बच्चे से वादा किया था कि जब भी वो इस प्लेन को लेकर के यहाँ से जाएगी उसे भी साथ लेकर के जाएगी। जब कैंडल अपने फार्म पर पहुँचती है तब डीन को बताती है कि कार्सन धीरे धीरे करके सबको मारता जा रहा है और किसी को भी यहाँ पर रहने नहीं देगा। दरअसल कार्सन चाहता है कि यहाँ पर जितने कम लोग बचेंगे उतना ही पानी कम खर्च होगा। इसके बाद दिखाया जाता है कि डीन बाहर जाता है उस जगह पर जहाँ उसने अपनी बहन को दफनाया था। वो आज भी अपनी बहन को बहुत याद कर रहा था। वो कैंडल से कहता है कि जब मेरी मौत हो जाए तो मुझे दफनाना नहीं बल्कि जला देना, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसे दफना दिया गया तो कैंडल उसकी याद में उसकी कब्र को देख कर के यहीं पर रुकी रह जाएगी। उसकी बातों को सुनकर के कैंडल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और डीन से कहती है कि टेंशन मत करो, हम जल्दी ही यहाँ से निकल जाएंगे। फिर ये दोनों अटारी में ही सो जाते हैं। अगली सुबह कैंडल नीचे आती है तो देखती है कि बाहर कार्सन का आदमी खड़ा है। वो फौरन घर के अंदर छुप जाती है। दरअसल इनके घर के बाहर एक पंप था जिसकी वजह से कार्सन को हमेशा डाउट रहता था कि जरूर इस घर में कोई ना कोई है। अब कार्सन के आदमी घर के अंदर आ जाते हैं। कार्सन के पास एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे वो इंसानों को ट्रेस कर सकता था, लेकिन वो कैंडल और डीन को ट्रेस नहीं कर पाता क्योंकि इन्होंने अपने आप को पूरी तरह से फॉइल पेपर से ढक लिया था जिससे उनकी बॉडी हीट बाहर नहीं निकलती। लेकिन वो घर के अंदर जहरीली गैस छोड़ देता है ताकि अगर कोई छुपा हुआ हो तो उसका काम तमाम हो जाए। मगर कैंडल और डीन मास्क पहन लेते हैं जिससे उस गैस का उन पर कोई असर नहीं होता। अब कार्सन और उसके आदमियों को यकीन हो जाता है कि इस घर में कोई नहीं है, इसलिए वो उस जगह पर अपना निशान लगा कर के चले जाते हैं। मतलब अब ये जगह भी कार्सन की हो चुकी थी। लेकिन जब कार्सन की बेटी उधर से गुजर रही होती है तभी वो खिड़की पर एक सिल्वर पेपर देख लेती है जिसे देख कर के उसे डाउट हो गया था, मगर फिलहाल वो वहां से चली जाती है। अब कैंडल की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उसका पंप और कुआं पूरी तरह से सूख चुका था। अब वो पानी नहीं निकाल सकती थी, लेकिन वो ये बात अपने दोस्त डीन को नहीं बताती। अब कैंडल गन लेकर के उस जगह पर जाती है जहाँ पर कार्सन रहता था। वहाँ पर बहुत ज्यादा कड़ी निगरानी थी। वहाँ पर एक गाड़ी खड़ी होती है और कैंडल को उम्मीद होती है कि शायद उस गाड़ी में वो पार्ट मिल जाए जिससे उसका प्लेन फिर से उड़ सके, लेकिन चाहकर भी वो वहाँ पर नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग तैनात थे। फिर जब वह वापस लौट रही होती है तभी एक आदमी उसे देख लेता है, लेकिन कैंडल अपनी गन से उसका काम तमाम कर देती है। अगली सुबह वह देखती है कि उनके फार्म की तरफ 3 लोग आ रहे हैं। वो ये बात फौरन डीन को बताती है। डीन कहता है कि हमारे पास पानी है इसलिए हमें उनकी मदद करनी चाहिए। कैंडल बाहर जाती है और उन तीनों पर गन पॉइंट कर देती है। वो लोग कहते हैं कि हम बहुत लंबा सफर करके आए हैं और हमारे पास पानी भी नहीं है। कैंडल उन्हें पानी दे देती है। फिर वो कैंडल को ऑफर करते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो, लेकिन कैंडल मना कर देती है। उसी रात डीन को पता चल जाता है कि उनका कुआं और पंप पूरी तरह से सूख चुका है। कैंडल कहती है कि हमारे पास सिर्फ इतना पानी है कि हम 1 हफ्ता ही जिंदा रह सकते हैं। इसी वजह से कैंडल खुद पानी नहीं पी रही होती बल्कि सारा पानी अपने बॉयफ्रेंड डीन को पिलाती रहती है। डैन ये जानकर के बहुत दुखी होता है क्योंकि वो चाहता था कि कैंडल अपनी जान बचाए और यहाँ से निकल जाए। कैंडल डीन को उस गाड़ी के बारे में बताती है जो कार्सन के कंपाउंड के बाहर खड़ी थी। डीन उसे एक आइडिया बताता है उस पार्ट्स को लाने का। तब कैंडल उस जगह पर जाती है। वह गुलेल में एक जलता हुआ लाइटर रखती है और उस कंपाउंड की तरफ फेंक देती है जिससे वहां पर आग लग जाती है। अब उस गाड़ी के पास तैनात सभी लोग आग बुझाने के लिए उस तरफ चले जाते हैं। ठीक उसी वक्त कैंडल उस गाड़ी के पास पहुंचकर के वो पार्ट निकाल लेती है जिसे वो अपने प्लेन में फिट करना चाहती थी। इस बार उसे बिल्कुल सही पार्ट मिल जाता है जिसे देख कर के वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। वो डैन के पास आकर के बताती है कि मुझे पार्ट मिल गया है, बहुत जल्द हम दोनों यहाँ से निकल
निकल जाएंगे, लेकिन जब वो नीचे पानी लेने के लिए आती है तभी वहाँ पर वो उन तीनों सर्वाइवर्स को देखती है जो पहले पानी लेने के लिए आए थे। उनमें से एक आदमी कैंडल के सिर पर बोतल मार करके उसे बेहोश कर देता है, फिर वो उसके हाथ पांव बांध देते हैं। असल में ये लोग पानी की चोरी करने के लिए आए थे। उनके साथ एक औरत भी होती है जो कैंडल को जान से मारने ही वाली थी, लेकिन तभी डीन आ जाता है। उसके पास एक गन होती है जिससे वो इन तीनों का काम तमाम कर देता है। इसके बाद डीन कैंडल के हाथ पांव को खोल रहा था, तभी कार्सन के आदमी गोलियों की आवाज को सुनकर के इस तरफ आने लगते हैं। डीन कैंडल को गाड़ी के अंदर छुपा देता है। अब कार्सन के आदमी भी इस घर तक पहुंच चुके थे। अब डीन उनके सामने होता है। वह बहुत ज्यादा बीमार था और ठीक से अपने पैरों पर चल भी नहीं सकता था, तो फिर उसने 3 लोगों को कैसे मार दिया। यही सोचकर के कार्सन के आदमी घर की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। ये देखकर के डीन उन पर गोली चला देता है। तब कार्सन के आदमी उसे भी मार देते हैं। डीन की चीख सुनकर के कैंडल भी समझ जाती है कि उसे मार दिया गया है, लेकिन फिर भी वह गाड़ी से बाहर नहीं आती। अब कार्सन अपनी बेटी के साथ यहाँ से चला जाता है, लेकिन अभी भी उसके 2 आदमी वहाँ पर तलाशी ले रहे होते हैं। तब कैंडल एक तलवार उठाती है और उन दोनों आदमियों को मार देती है। इनमें से एक नकाबपोश होता है। जब कैंडल उसका नकाब हटाती है तो वो गैब्रियल था। कैंडल उसकी मौत से बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। अब उसने अपने दोनों दोस्तों को खो दिया था। इसके बाद कैंडल डीन की लाश को जलाकर के उस पार्ट को लेकर के प्लेन के पास पहुंचती है और उसे फिट कर देती है उसके अंदर। लेकिन तभी वह देखती है कि वो बच्चा वहाँ पर नहीं था। वह घर के बाहर कार्सन का निशान देखती है। तब उसे समझ में आ जाता है कि उस बच्चे को कार्सन उठा करके ले गया है। अब वो उस बच्चे को लाने के लिए पानी के नीचे सुरंग के जरिए से उसके कंपाउंड में घुस जाती है। वहाँ पर वो बच्चा डर के साथ बैठा हुआ था। इसी दौरान कार्सन के लोग उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन कैंडल एक एक करके उन सब का काम तमाम कर देती है। अब सिर्फ कार्सन जिंदा बचा हुआ था। कार्सन उस पर हमला करता है, लेकिन कैंडल भी बहुत अच्छी तलवारबाज थी। वो एक ही झटके में उसका काम तमाम कर देती है। अब उसकी आखिरी दुश्मन बची थी कार्सन की बेटी। यहाँ दोनों के बीच में घमासान WWE की फाइट होती है, लेकिन कैंडल उसे भी मार देती है। फिर वो बच्चे को लेकर के प्लेन की तरफ बढ़ती है। बच्चा डीन के बारे में पूछता है, तब वो झूठ बोल देती है कि वो यहीं पर रहेगा और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी द लास्ट सर्वाइवर्स खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।